जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटे मुद्दे के साथ। होम करते जल गए हाथ, आपको दबोचने की कोशिश की थी भाजपा ने, ईडी ने भी कर दिखाया अपना चमत्कार। गिरफ्तार हो गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन नरेंद्र मोदी को पड़ गए हैं लेने के देने। कोशिश थी अरविंद को भ्रष्टाचारी साबित करने की, उल्टे पूरी सहानुभूति मिल रही है दिल्ली की जनता से। अमेरिका से लेकर जर्मनी तक पिट रही है भद्द। राजनीतिक जानकारों का है दावा, यदि बढ़ता रहा आपको मिल रही सहानुभूति का ग्राफ, तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भाजपा का सूपड़ा साफ। परचम लहराएगा इंडिया गठबंधन। तो करते हैं चर्चा राजनीतिक राजधानी दिल्ली में बिछे बिसात की। इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर डालते हैं नजर। दिल्ली में है 7 संसदीय इलाके, शामिल हैं इनमें चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। वर्ष 2012 में स्थापना हुई थी आम आदमी पार्टी की। वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में आपने लड़ा था संसदीय चुनाव भी। दोनों ही चुनाव में आजमाई अकेले अपनी शक्ति। दोनों ही चुनावों में भाजपा ने सभी सीटों पर किया था कब्जा। अंतर रहा साफ इतना, वर्ष 2014 में सभी सीटों पर 2 नंबर पर रही थी आप। 2019 में 5 पर रही कांग्रेस दूसरे नंबर पर, तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली में आप रही दूसरे स्थान पर। वर्ष 2024 में बदला है राजनीतिक माहौल। इंडिया में शामिल है आप भी, कांग्रेस भी। सीटों पर कर लिया गया है तालमेल। आप लड़ रही है 4 सीटों पर, शामिल है ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली। कांग्रेस को मिली है चांदनी चौक और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीटें। भाजपा के लिए खड़ी हो गई है बड़ी चुनौती। हालांकि मोदी और शाह की जोड़ी ने भी निकाला है इसका काट। 4 सांसदों के काट दिए हैं उन्होंने टिकट। इनमें शामिल हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, गौतम गंभीर, परेश साहेब सिंह वर्मा, रमेश विदुड़ी। दांव लगा है नए चेहरों पर। जीत को लेकर बना है संशय, तो निर्णय लिया गया अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का। ईडी ने पूरी ईमानदारी से किया अपना काम, लेकिन पासा पलटने में माहिर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से कर दिया उन्होंने इनकार। सड़क से लेकर कोर्ट तक रोजाना चल रहा है संघर्ष। मकसद एक, पार्टी को मिले पूरी सहानुभूति। आपकी राजनीति हो रही है सफल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने संभाल लिया है मोर्चा। जनता को लगातार कर रही है वीडियो जारी और कर रही है संबोधित। पहले चला डीपी बदलो अभियान और दूसरे चरण में संदेश के लिए व्हाट्सएप नंबर हुए जारी। राजनीतिक जानकारों का है दावा, आपको दिल्ली में खूब मिल रही है सहानुभूति। जेल से सरकार चलाने का निर्णय भी इसी अभियान का हिस्सा है। जेल में रहकर जनता के प्रति अरविंद की चिंता है दर्शाना। 2 आदेश हो चुके हैं जारी। बल मिला है हाई कोर्ट से। सीएम पद से इस्तीफा लेने की याचिका हो गई है खारिज। साफ साफ कहा है हाई कोर्ट ने, कानून में नहीं है कोई भी प्रावधान। एलजी और राष्ट्रपति ले सकते हैं निर्णय, यानी निर्णय एक ही, वह भी राष्ट्रपति शासन। यह निर्णय बन जाएगा गले की हड्डी। अरविंद के प्रति बढ़ती सहानुभूति बनती जा रही है खतरनाक। इंडिया टुडे ने किया है सर्वे। आम जनता में 63% ने कहा मिल रही है सहानुभूति। एनडीए समर्थकों में भी 35% ने स्वीकारा इस तथ्य को। आम जनता में मात्र 29% ने किया है इससे इनकार। एनडीए समर्थकों में मात्र 55% ही आए नेगेटिव। निकाले इन दोनों का औसत भी तो रिजल्ट आता है अरविंद के पक्ष में। 52% सहानुभूति के पक्ष में, 39% कोई असर नहीं के पक्ष में। वर्ष 2019 में भाजपा को मिला था पुलवामा लहर का साथ। 8% से 14% तक मतों में हुई थी भाजपा की वृद्धि। लेकिन इस वर्ष
नहीं है कोई लहर, कांग्रेस और आप साथ साथ हैं। संसदीय क्षेत्रवार करते हैं आकलन। चांदनी चौक में पुलवामा के कारण बढ़त मिली थी 8.34%, भाजपा को मिले 52.94%, तो इंडिया को मिले 44.41%। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बढ़त थी 10.64% की, भाजपा को मिले 53.90%, तो इंडिया को 41.86%। ईस्ट दिल्ली में वोटों में बढ़त थी 7.52% की, भाजपा को मिले थे 55.35%, तो इंडिया को 41.68%। पुलवामा लहर ने न्यू दिल्ली में दिलाई बढ़त 8.02% की, भाजपा को मिले 54.77%, तो इंडिया को 43.24%। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में मिला था सर्वाधिक लाभ, मतों में वृद्धि रही थी 14.05% की, भाजपा को मिले 60.48%, तो इंडिया को 37.99%। वेस्ट दिल्ली में मिली थी 11.75% की बढ़त, भाजपा को मिले थे 60.05%, तो इंडिया को 37.39% मत। साउथ दिल्ली में भी पुलवामा ने दिया 11.41% का लाभ, भाजपा को मिले 56.58%, तो इंडिया को 39.91% वोट। पुलवामा फैक्टर छोड़ चुका है साथ, आंकड़े दे रहे गवाही। यदि 3% भी सहानुभूति मिली तो 3 सीटें निकल जाएगी भाजपा के हाथ से। 6% पहुंची सिंपैथी तो 5 सीटों पर हार है तय, और अगर आंकड़ा पहुंच गया 11% तो सभी 7 सीटों पर भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। क्या कहता है आपका आकलन? कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय। हर राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब कुछ खबरें फटाफट में। दुर्गापुर के बामुनारा औद्योगिक इलाके की फैक्ट्री में हुई दुर्घटना। ट्रक की चपेट में आकर मजदूर सुजय विश्वास की हो गई मौत। आक्रोशित श्रमिकों, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, लगाया आरोप प्रबंधन कर रहा था शव ठिकाने लगाने का प्रयास। शव के साथ शुरू किया गया आंदोलन। ट्रकों, खड़ी कारों में की गई तोड़फोड़। अधिकारियों संग बन गई तनावपूर्ण स्थिति। पुलिस अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। मुआवजे को लेकर हुई त्रिपक्षीय बैठक। शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। आसनसोल के निकटवर्ती निघा बाजार की दुकान में चोरी का प्रयास। आजाद साउंड बॉक्स रिपेयर्स दुकान के तोड़ दिए गए ताले। वार्ड पार्षद भोला पासवान ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। स्थानीय अपराधियों को उन्होंने ठहराया दोषी। नशे की लत के कारण करते हैं छोटे छोटे अपराध। रमजान का चल रहा है महीना, लागू है चुनावी आदर्श आचार संहिता। पुलिस गहनता से करे गश्ती। आसनसोल के मोहीशीला खजूरतला में पेड़ से लटकता शव बरामद हुआ। युवक का नहीं हो पाई है उसकी पहचान। जिस इलाके में हुई है घटना, लोगों का लगा रहता है आना जाना। संभवतः अहले सुबह हुई है घटना। प्रथम दृष्टया आत्महत्या मान रहे पुलिस अधिकारी। शव भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। रिपोर्ट में मिलेगी मौत के कारणों की जानकारी। CMPDIL के आसनसोल क्षेत्रीय कार्यालय में हुआ चेक वितरण समारोह। आयोजन किया HMS से संबद्ध कोलियरी मजदूर कांग्रेस ने। कोरोना से मौत हो गई थी ठेका श्रमिक मोहम्मद नूरुद्दीन की। ठेकेदार के माध्यम से मिला आश्रित को 15 लाख रुपए का चेक। सौंपा राज्य के मंत्री मलय घटक। यूनियन के महासचिव SK पांडेय ने। मंच बना रहा चुनावी। मंच पर उपस्थित थे यूनियन के सांगठनिक महासचिव विष्णुदेव नोनिया। मंत्री मलय घटक ने किया समारोह को संबोधित। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मजबूत करने की अपील। बांकुड़ा जिले के सातुड़ी गांगपुर के रघुनाथ मंदिर में
पूजा कर चुनावी प्रचार शुरू किया तृणमूल प्रार्थी अरूप चक्रवर्ती ने। रघुनाथपुर विधानसभा इलाके के विभिन्न इलाकों में चलाया जनसंपर्क अभियान। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक हुए शामिल। उन्होंने दावा किया, जनता से मिल रही प्रतिक्रिया दे रही गवाही, चुनाव में होगी तृणमूल की जीत। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने विभिन्न मंदिरों में की पूजा। बड़ी संख्या में समर्थक थे उनके साथ। आसनसोल संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने नहीं की है अभी प्रार्थी की घोषणा। टिकट की दौड़ में सबसे मजबूत दावेदारी है जितेंद्र तिवारी की। सुबह मिठानी गांव के मंदिर में की पूजा। दोपहर में अंडाल थाना अंतर्गत मुकुंदपुर के मां मनसा मंदिर में की पूजा। संध्या में सीतारामपुर में की चाय पर चर्चा। देर सायं आसनसोल के आश्रम मोड़ के शनि मंदिर में शामिल हुए आरती में। आज के लिए मुद्दे में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी राजनीति से जुड़े एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, लोगों को अपडेट रखें। और आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।